अच्छा बेटा, आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है और इसमें हम एसोसिएट डिग्री आर्ट्स, जिसको पहले बीए कहते थे, आजकल इसको एडीए कहते हैं। तो इसमें जो पेपर पैटर्न है, जो बुक्स हैं, जो सिलेबस हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अच्छा, ए डी ए यानी एसोसिएट डिग्री इन आर्ट्स, पहले इसको बीए कहते थे। पार्ट 2 इंग्लिश। पहले हम बुक्स को, सिलेबस को जो है ना वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। ठीक है ना। एडीए पार्ट 2 इंग्लिश, बुक्स एंड सिलेबस। ठीक। पीयू पंजाबी यूनिवर्सिटी, एसयू और जीसीयूएफ सेम है। ठीक है ना। आईयूबी का भी तकरीबन सेम ही है। अच्छा, इसमें ना जो टेक्स्ट बुक है वो कितनी है? नहीं, वो 2 है। नंबर 1 मॉडर्न लिटरेरी एसेज, मॉडर्न लिटरेरी एसेज। ठीक है ना। अच्छा, ये अदबी एसेज होते हैं किसी एक टॉपिक के ऊपर जो मुसन्निफ होता है वो अदबी गुफ्तगू करता है। इनको मॉडर्न लिटरेरी एसेज कहा जाता है। ठीक है ना। या इनको शॉर्ट में मॉडर्न एसेज भी कहते हैं स्टूडेंट। तो ये टोटल जो है ये 20 हैं। ठीक है, 20 एसेज है। ये करेंगे हम। दूसरा जो है वो नॉवल है जी, द ओल्ड मैन एंड द सी। दूसरा जो है वो है जी, नॉवल है द ओल्ड मैन एंड द सी एंड द सी। ठीक है ना। ये भी टेक्स्ट बुक है। अब पार्ट 2 में टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आता ही नहीं है। रेफरेंस टू द जो कॉन्टेक्स्ट है वो पार्ट 1 में आता है। ठीक है, पार्ट 2 में तो आता ही नहीं है। लिहाजा हम इसके सीधे सीधे जो समरी है और क्वेश्चन आंसर वही हम करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो होगी टेक्स्ट बुक्स। तो ग्रामर में क्या क्या आएगा? ग्रामर में आपको आएंगे जी, नंबर 1 पे जो है वो तो है जी एसेज, एसेज टॉपिक, एसेज टॉपिक्स। जैसे रोल ऑफ मीडिया है, जैसे डेमोक्रेसी है, या कोई और करंट टॉपिक जो होता है, 5 होते हैं, एक करना होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आता है जी करेक्शन। ठीक है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। ये 10 होते हैं, कोई से 5 करने होते हैं। और फिर आता है जी उसमें जो ईडियम्स हैं, ईडियम्स। ठीक है ना। फ्रेजल वर्ब, ईडियम या फ्रेजल वर्ब दोनों मिक्स होकर आते हैं, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, ये तीसरा है, तीसरा एलिमेंट है। और चौथा जो है वो है, इसमें जो है वो आता है जी लेटर और एप्लीकेशन। ठीक है, या आपने लेटर करना होता है या आपने एप्लीकेशन करनी होती है। अमूमन लेटर टू एडिटर आता है। ठीक है ना, या लेटर टू एडिटर कर लें या आप एप्लीकेशन कर लें। ये है जी ग्रामर का पोर्शन। अच्छा, अब इसमें जो टेक्स्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो है जी टोटल 40 मार्क्स के, और जो ग्रामर का पोर्शन है वो है 60 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल जो मार्क्स बनते हैं वो है जी 100। और पास मार्क्स कितने हैं, यानी कम से कम कितने मार्क्स लें, तो आप उसको गो थ्रू कर लेते हैं। वो है जी 33। ठीक है, इसमें जो टाइम होता है, टाइम अलाउड, वो होता है 3 आवर्स। ठीक हो गया। ये था सिलेबस और बुक्स का इंट्रोडक्शन। क्लियर हो गया ये?
जी सर जी। ओके जी, अब हम जो है ना वो बात कर लेते हैं इसके जो है वो पेपर पैटर्न कैसा होगा। ठीक है, पेपर पैटर्न। अच्छा, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जी ADA पार्ट 2 इंग्लिश पेपर पैटर्न। ये है जी PU SU ECUF, क्योंकि इन तीन यूनिवर्सिटी के हमारे पास मोस्टली स्टूडेंट होते हैं, बाकियों के तकरीबन ना होने के बराबर, कभी कभी कोई ना कोई आ जाता है। अच्छा जी, अब इसमें ना दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन ए, सेक्शन ए दैट इज रिलेटेड टू टेक्स्ट बुक्स, इन्हीं क्वेश्चन होंगे टेक्स्ट बुक्स के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा जो है वो क्या बनेगा, वो है जी क्वेश्चंस ऑन, इसका क्या नाम है, मॉडर्न लिटरेरी एसेस, मॉडर्न लिटरेरी एसेस। ठीक है, ये है जी अटेम्प्ट एनी टू, अटेम्प्ट एनी टू, ठीक है ना, आउट ऑफ 3, 3 गिवन हो गया, अटेम्प्ट एनी टू। वर्डिंग कितनी है जी, 150 वर्ड्स का। ये आपकी यूनिवर्सिटी शीट का 1.5 पेज बन जाता है, 2 बन सकते हैं। ठीक है, और एक जो आप अटेम्प्ट करेंगे वो 10 मार्क्स का है, दूसरा जो करेंगे वो भी 10 मार्क्स का है, तो टोटल 20 मार्क्स। ठीक है, यानी आपको 3 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 किसी एक ऐसे के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2 किसी एक ऐसे के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 कोई सा एक, और अटेम्प्ट एनी टू। बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। ओके जी, एक मिनट मैं ना एक पेज और ओपन कर लूं, क्योंकि ये ना जी, तो हम बात कर रहे थे एसोसिएट डिग्री आर्ट्स पार्ट 2 इंग्लिश पेपर। क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 क्या होगा जी, क्वेश्चंस क्वेश्चंस ऑन नॉवल। नॉवल कौन सा जी, द ओल्ड मैन एंड द सी, मैन एंड द सी। ठीक है, ये नॉवल है। इस तरह इसके ऊपर भी क्वेश्चन मतलब 3 आएंगे, कोई से 2 अटेम्प्ट करने हो, अटेम्प्ट एनी 2, ठीक है, आउट ऑफ 3 अटेम्प्ट एनी 2। उस तरह 150 वर्ड्स, 150 वर्ड्स का आप आंसर लिखेंगे, और 10 प्लस 10, ठीक है, 20 मार्क्स। कोई से 3 क्वेश्चन होंगे, 1 2 3, अटेम्प्ट एनी 2। ये है जी टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। बात क्लियर होगी यहां तक? जी सर। सर इसमें कितने मार्क्स आते हैं? मतलब कितने स्टूडेंट ले सकते हैं? जी सर, अगर एक क्वेश्चन करें तो 10 में से कितने मार्क्स आएंगे? 10 में से 5 या 6 आ जाए, ठीक है। जी ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपका ना जो टेक्स्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन खत्म हो जाए, आगे आ जाएगा ग्रामर का पोर्शन, ठीक है ना, जिसको सेक्शन बी कहते हैं, सेक्शन 2 कह रहे हैं या सेक्शन बी कहते हैं, ठीक है, सेक्शन बी यानी ग्रामर से मतलब। अच्छा, अब क्वेश्चन की तरतीब वही होगी, पहले दूसरा, अब तीसरा क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, पहले 2 हो गया ना, अब तीसरा है, यानी क्वेश्चन नंबर 3। तो ये होगा जी, मतलब कि आपको एसेस दिए जाएंगे टॉपिक, ठीक है ना, और उसके ऊपर किसी एक ऐसे के ऊपर आपने आउटलाइन के साथ ऐसे लिखना होगा, राइट एन ऐसे
ऑफ 300 to 400 वर्ड्स। ठीक है ना, 300 से 400 450 वर्ड का कैसे लिखना होता है, ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। ठीक है ना, विद आउटलाइन। बाद का तो आउटलाइन का लिखा होता है, बाद का तो नहीं लिखा होता, लेकिन आपने आउटलाइन जरूर बनानी होती है क्योंकि इसके 5 मार्क्स होते हैं। ठीक है ना, 5 नंबर होते हैं आउटलाइन के और 20 नंबर होते हैं जी एसेस के, तो ये 25 मार्क्स का होता है। ठीक सर है, इसको भी पैराग्राफ की सूरत में लिखना है ना? पैराग्राफ। जी अच्छा, ठीक है। वो मैं आपको अभी पेपर दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा 5 टॉपिक है जी। नंबर 1 कोई एक टॉपिक, नंबर 2 कोई सा टॉपिक, 3 4 5। ठीक है, बस 5 टॉपिक्स होंगे और एक टॉपिक ऐसा होगा, एक दो जिसके ऊपर आप लिख लेंगे। सही है, 350 से 400 वर्ड का आपने ऐसे लिखना होता है और विद आउटलाइन आपने लिखना होता है। ठीक है, अच्छा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ तक आपको बात मतलब कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर जी। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4, ये है जी करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, CORRECT, करेक्ट एनी 5 सेंटेंसेस। ठीक है, कोई से 5, अगर आप उसको काट के लिखेंगे या उसको दोबारा उसको काट के सही करेंगे, सही है, या कोई और किस्म की चालाकी, जिस तरह कई स्टूडेंट ऐसे भी देखे गए हैं जो ना मतलब सेंटेंस गलत हो गए, जानबूझ के ऊपर एक इंक का कतरा गिरा लेते हैं, बहाना ये करते हैं कि मैं लिख रहा था तो मेरा पेन की जो इंक है वो गिर गई, तो वो भी गलत कंसीडर होता है। ठीक है ना, मतलब कि इसको आपने रीराइट नहीं कर सकते, इसको आप काट के करेक्ट नहीं कर सकते, रिमूवर यूज नहीं कर, कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा हो तो वो गलत है, सही भी लिखा होगा फिर वो गलत हो जाए। अच्छा ये है जी एनी 5 करने हैं आउट ऑफ 10। ठीक है ना, आउट ऑफ 10 यानी 10 गिवन होंगे और कोई से 5 आपने करने होंगे करेक्शन। तो एक जो करते हैं वो 2 मार्क्स का है और 5 करने हैं तो ये 10 मार्क्स का बन जाए। हाँ जी, बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस जी सर। सर। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी कि क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। क्वेश्चन 5 ये है जी इडियम्स। ठीक है ना, और फ्रेजल वर्ब मिक्स होके आते हैं। मेक सेंटेंसेस, ठीक है, ऑफ द गिवन idioms and phrasal verbs। ठीक है, एनी 5 10 दिए गए होंगे और कोई से 5 आपने उनके जो है ना वो बनाने हैं। ठीक है, 2/5 10 मार्क्स, ये भी 10 मार्क्स का हो गया। ठीक हो गया। अच्छा इसमें ये है कि स्टूडेंट क्या करते हैं कि गलती करते हैं कि वो इडियम, अब मतलब समझ से बात कर रहे हैं कि आप इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप ईडीएम का सेंटेंस बना रहे हैं, आपसे कहा भी यही गया है, बट स्टूडेंट्स राइट द मीनिंग ऑफ ईडीएम इन उर्दू, ये समझ से बात है। ठीक है ना, दैट इज नॉट नेसेसरी, उर्दू मीनिंग कोई जरूरी नहीं है, अगर मीनिंग लिख रहे हैं तो इंग्लिश में लिखें, ये लिखे ही ना, आपसे कहा ही नहीं गया है। आपसे ये कहा गया है कि डायरेक्ट मेक सेंटेंसेस, कि आपने जो है वो सेंटेंसेस बनाने हैं, मीनिंग नहीं लिखना आपने। ठीक है, तो ये आपने नहीं करना। सही है, अच्छा ये हो गया। और फिर क्वेश्चन नंबर 6 है जी, यानी कि आपका जो है वो लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें चॉइस होती है। ठीक है, राइट अ लेटर,
ठीक है, या आपको एक लेटर दिया गया टॉपिक, उसके ऊपर लेटर लिखना होगा, या राइट एप्लीकेशन, राइट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अब आप चाहे लेटर टू एडिटर कर लें, चाहे आप एप्लीकेशन कर लें, जो भी करेंगे वो 15 मार्क्स के। ठीक है, इस तरह ये जो टोटल मार्क्स है ना, ये आपके बन जाते हैं 100। और इसमें पास मार्क्स कितने हैं? वो है जी 33। टाइम कितना होगा? 3 आवर्स। क्लियर हो गया जी? जी सर। इसमें कुछ पूछना हो? सर वो जो आप कह रहे हैं बार बार के लेटर टू एडिटर होगा, तो ये कोई एक लेटर ही आप हमें देंगे वही करेंगे? नहीं नहीं, वो भी करेंगे, हर तरीके से तैयारी करेंगे। आपको मल्टी चीजें भी करवाऊंगा और आपको इन डेप्थ में भी हम पढ़ेंगे। ये नहीं कि खाना पूरी के लिए, हम हर तरीके से तैयारी करेंगे। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन अब चांसेस मैं होते हैं कि क्या कह रहे हैं? ठीक है। मैं कहा चांसेस होते हैं कि ये मैक्सिमम जो लेटर है वो लेटर टू एडिटर ही आ जाता है। हाँ जी, मैक्सिमम यही होता है। बाकी जी कोई ठीक। और भी आता है, लेकिन हम आपको इंशाल्लाह अच्छी तैयारी करवाएंगे और आप पेपर में मायूस नहीं होंगे आप। ठीक है सर, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको पेपर भी एक दिखा लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपके जो शकूक शुबहात हैं या आपकी जो चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं वो क्लियर भी हो जाए। ये मेरे पास एक पेपर है, ये है जी पंजाब यूनिवर्सिटी का, ठीक है, और ये आप देख लें BA BSc पार्ट 2, ठीक है ना, ये सप्लीमेंट्री का है। ठीक है, और मतलब कि आप इसको देखें, आपकी जो रोल नंबर स्लिप भी डाउनलोड करेंगे वहाँ पे भी लिखा ये होगा BA BS, अगरचे इसको आप आजकल ADA कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये डिग्री के ऊपर ये ऐसे ही चलेगा BA BS ही, सही है। अच्छा जी, यानी इसको आजकल ADA कहते हैं। अच्छा, अब इसमें देखें कि ये है जी इंग्लिश लैंग्वेज 2, यानी कि 4th ईयर का पेपर, कंपल्सरी। ठीक है ना, आपकी डेट शीट के ऊपर कंपल्सरी लिखा होगा, इंग्लिश लैंग्वेज लिखा होगा। ठीक है ना, और एक पेपर होता है इंग्लिश लिटरेचर, वो और चीज़ है, वो इलेक्टिव होता है। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंपल्सरी होती है। टाइम देख लें, 3 घंटे हैं, मार्क्स 100 है। अच्छा, इसमें देखें सेक्शन ए, ठीक है, attempt any two parts from the following 100 150 to 200 वर्ड्स ईच, यानी आपका जवाब जो है वो आपका 150 से 200 वर्ड के बीच होना चाहिए। ये वही 1.5-2 पेजेस आपकी यूनिवर्सिटी शीट्स के बनते हैं। अब ये है जी उसमें लिटरेरी एसेज, ठीक है ना, व्हाई डिड द राइटर वांट टू जंप फ्रॉम द एयरप्लेन विद पैराशूट, ठीक है, ये सारे वो लिटरेरी, ये विटामिन से आया है, ये वॉकिंग ऑन द मून में से आया है, ये सारे मॉडर्न लिटरेरी एसेज हैं। ठीक है ना, 2 करेंगे और 20 मार्क्स के हो जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो है जी नॉवल ओल्ड मैन एंड सी, सही है ना, ये भी उसके ऊपर 3 क्वेश्चन आए, बट अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट। ठीक है, इसको आपने एवेल्युएट करना है इस स्टेटमेंट को, सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस लिखनी है। ठीक है, ब्रिंग आउट द एपिक डायमेंशन ऑफ नॉवल, यानी नॉवल को जो है ना उसका जो है जो एपिक डायमेंशंस है, ठीक है ना, एज ए ट्रेजिडी, एज ए ट्रेजिक नॉवल, और इसकी जो प्लॉट कंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, वो भी आपने सारी जो है वो उसके कैरेक्टर्स जो है वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, हो गया जी, ये हो गया जी नॉवल। अब ये टेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म हो गए, सिर्फ 2 ही। सेक्शन बी यानी कि ग्रामर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें एक चीज लिखी हुई है, इंपॉर्टेंट नोट, ओवर अटेम्प्टेड इडियम्स करेक्शन sentences will not be marked, only the first 5 will be marked। अब ये देखें, ओवर अटेम्प्ट नहीं करना आपने पेपर, मतलब कि आपको 5 का आ गया है ना, तो आपने 5 ही अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, अभी वो टाइम तो है, मैं 10 कर लेता हूँ, ठीक है ना, उसने भाई पहले 5 चेक करने हैं, बाकी उसने क्रॉस कर देना है। लिहाजा वो एक ऐसी कैफिट है जिसका कोई फायदा नहीं आपको होगा। ठीक है, उसने स्टूडेंट ऐसा करते हैं ना, तंग करते हैं, वो ज्यादा लिख लेते हैं,
इसलिए उन्होंने इंपॉर्टेंट नोट लिख दिया है कि ओवर अटेम्प्टेड इडियम्स करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस विल नॉट बी मार्क्ड, ओनली द फर्स्ट 5 विल बी मार्क्ड। ठीक है, लिहाजा आपने ओवर अटेम्प्ट किया। और यहाँ पे एक वो जुमला लिखा है, वो अमूमन वो भी लिखा होता है कि ओवर रिटन या रीराइट या कटिंग, ठीक है ना, दैट इज नॉट अलाउड। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0, नो क्रेडिट। ठीक है ना, रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है जी एस टॉपिक का। ये देख लें 5 टॉपिक्स आए हुए हैं और कितना जी 250 वर्ड से 300 वर्ड्स तक। ठीक है, ये तकरीबन इतना ही आ जाता है, 300 से 400 वर्ड या 250 से 350 वर्ड, थोड़ा सा वेरिएशन होती रहती है। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखें 5 टॉपिक्स हैं। पहला है जी साइंस इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, फिर है जी को एजुकेशन। अब देखें आप कितना पढ़ा है आपने को एजुकेशन, सही ना। तो वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान, ठीक है ना, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, और फ्रेंडशिप। अब फ्रेंडशिप के ऊपर भी आप काफी लिख सकते हैं, ठीक है ना, को एजुकेशन के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब एक दो टॉपिक्स ऐसे होंगे जिनके ऊपर आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है जी करेक्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये देखें 10 है, ठीक है, ये कोई से 5 आपने अटेम्प्ट करना। अच्छा, एक और टेक्निकल बात आपको बता, एक तो आपने ओवर अटेम्प्ट नहीं करना, दूसरी टेक्निकल बात ये है कि फर्ज किया कि आपने पहले जो है ना वो 7 वाला आप कर रहे हैं, इसको करेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपने नंबर 7 ही लिखना है आंसर शीट के ऊपर पहले। फिर आप करते हैं जी 3 वाला, तो 7 के बाद आपने नंबर 3 लिखना है। फिर आप करते हैं 10 वाला, तो 7 3 के बाद आपने नंबर 10 ही डालना, यानी जो नंबरिंग इधर लिखी है ना सेंटेंस की, वही नंबरिंग उधर डालनी। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो जो पहले करते हैं उसको पहला नंबर ले लेते हैं, जो दूसरा करते हैं उसको दूसरा नंबर, इस तरह नहीं चलना। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हैं? जी सर। अच्छा, उसके बाद यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक एक्सप्रेशन इन सेंटेंसेस, नो एक्स्ट्रा टाइम। देखें ये कितना उसके नजदीक ये बुरी हालत है, बार बार वो कह रहा है आपसे कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं करने आपने। ठीक है, अच्छा इसमें इडियम्स भी होते हैं और फ्रेजल वर्ब्स भी होते हैं, सही है, ये देख लें। और लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो है जी लेटर टू एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट द राइज इन स्ट्रीट क्राइम्स इन योर लोकेलिटी, कि आपके एरिया में स्ट्रीट क्राइम जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है ना, इसके ऊपर आपने अखबार का जो मुदीर है उसको एक लेटर लिखना है, या राइट एन एप्लीकेशन टू द जनरल मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री फॉर द जॉब ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, इन सेल्समैन की जॉब के लिए आप अप्लाई करें, जनरल मैनेजर से, जनरल मैनेजर को एप्लीकेशन आप लिखिए। ठीक है, तो इसमें चॉइस है, चाहे आप ये कर लें या आप एप्लीकेशन कर लें या आप लेटर कर लें, जो भी करेंगे वो 15 मार्क्स का। बात क्लियर हो गई है? जी सर। ओके जी, कल इंशाल्लाह हमारा जो लेक्चर 1 है वो होगा। ठीक है, आज मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया आपको बुक्स का, और जो पेपर पैटर्न सारा वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।